एक प्लेयर जो इंडियन क्रिकेट में पिछले कुछ सालों में बहुत क्रिटिसिज्म को फेस करता आया है और बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में लिखी गई हैं, वो है शुभमन गिल। पर क्या सच्चाई यही है? बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं पक्का से कहना चाहूँगा, जहाँ इंडियन बैटिंग स्पिन के अगेंस्ट ओवरऑल काफ़ी स्ट्रगल की है ऑफ लेट, वो बातें नहीं रही हैं। वहीं पे शुभमन गिल एक ऐसे बैटर हैं जिनके स्पिन के आंकड़े कुछ और ही दर्शाते हैं। टेस्ट में उनकी एवरेज स्पिन के अगेंस्ट 51 की और अच्छी डिसेंट 57 की स्ट्राइक रेट से वो करते हैं। और वहीं पे ओडीआईज़ में उनकी स्पिन के अगेंस्ट एवरेज 113 की है और स्ट्राइक रेट भी 100 से ज़्यादा का है। हर फ़ेज़ में वो स्पिन को अनबीटेबली खेलते हैं और इस टाइम पे शायद करंट इंडियन क्रिकेट सेटअप में स्पिन के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स होंगे। ओडीआईज़ में लोग कह सकते हैं कि हाँ, श्रेयस अय्यर भी हैं, पर अगर आप शुभमन गिल के आंकड़े देखें तो वो और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं। वहाँ पे 3000 से ज़्यादा ओडीआई रन्स वो कर चुके हैं। जब से टेस्ट कैप्टन बने हैं, तब से इवन टेस्ट के नंबर्स भी उनके अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसे में क्या चीज़ है जो शुभमन गिल को एक यूनिक बैटर बनाते हैं स्पिन के अगेंस्ट? हम 3 शॉट्स यहाँ पे एनालाइज़ करेंगे, जो कि उन्होंने गज़नफ़र के अगेंस्ट अफ़गानिस्तान के साथ जो दूसरा ओडीआई था वहाँ पे खेला और वो आपको क्लियर डेमोंस्ट्रेशन देगा कि स्पिन के अगेंस्ट टेक्नीक यूनिक होनी क्यों ज़रूरी है और किस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो सबसे पहले हम रुक करते हैं शॉट नंबर 1 पे। शॉट नंबर 1 आप क्लियरली देखें, शुभमन अभी अपनी इनिंग्स की सिर्फ सेकंड बॉल खेलने आए थे। वहाँ पे गज़नफ़र ने उन्हें थोड़ा-सा वाइड ऑफ द हैंड से बॉल की रिलीज़ होने तक भी, जब तक बॉल उनके हाथ से निकली, आप क्लियरली देख सकते हैं कि शुभमन गिल का फ्रेम 1 अगर आप इसका देखें और फ्रेम 2 देखें, उनकी बॉडी पोज़ीशन में और ओवरऑल चीज़ों में कोई आपको फ़र्क नहीं दिखेगा। तो कोई भी इनिशियल ट्रिगर मूवमेंट उनके शॉट में नहीं होती, जिससे बॉलर को रिलीज़ करते हुए कहीं न कहीं कोई क्यू मिल सके कि बैटर शायद ये सोच रहा है, तो मैं उस हिसाब से एडजस्ट कर लूँ। और उसके बाद आप क्लियरली देखें, उन्हें पक्का पता था कि ये बॉल पड़ने के बाद अंदर आएगी, क्योंकि शुभमन स्पिनर्स की बॉल हाथ से पकड़ पाते हैं, जो कि बहुत ही यूनिक टैलेंट है। तो हम अगले फ्रेम में देख सकते हैं कि उन्हें पता था कि बॉल पड़ के अंदर आएगी, तो उन्होंने अपना फ्रंट फुट बॉल की डायरेक्शन में थोड़ा-सा आगे निकाला, बॉल की पिच पे गए और ओवर कमिट ना करते हुए बहुत प्यारे तरीके से बॉल को बाउंड्री की तरफ पहुँचा दिया। ऐसी पिच पे जिन पे अभी वो खेले भी नहीं थे, पता नहीं था कितनी स्पिन होगी, क्या होगी, जस्ट बिकॉज़ ऑफ हिज़ एबिलिटी टू गेट हिज़ ट्रिगर्स डिलेड अप टू अ सर्टेन पॉइंट एंड आल्सो वो हाथ से जो बॉल पिक करते हैं, उन्होंने इस पे करके दिखाया। आप सेकंड शॉट की तरफ जा सकते हैं, वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे गज़नफ़र के अगेंस्ट फिर से गज़नफ़र ने ये बॉल थोड़ी-सी वाइड ऑफ द क्रीज़ फिर की, हाथ से बॉल पकड़ी, समझ गए कि ये बॉल पड़ने के बाद बाहर जाने वाली है, अंदर नहीं आएगी, तो फिर से रिलीज़ पॉइंट तक कोई ट्रिगर मूवमेंट नहीं था। जब बॉल मिड एयर थी, तो थोड़ा-सा अपना वेट बैक फुट पे ट्रांसफ़र किया, बिकॉज़ बॉल को जज कर चुके थे और उस हिसाब से थोड़ा-सा डीप ऑफ द क्रीज़ जाके उस बॉल को प्यारे तरीके से कट किया और फ्रंट फुट को बहुत ज़्यादा कमिट नहीं किया, ताकि वो कट खेलते हुए बॉल के बहुत ज़्यादा पास ना हो जाएँ, जिससे वो एज लग जाए या वो चौपन होके बोल्ड हो जाएँ। तो पिछले शॉट में जहाँ हमने देखा कि फ्रंट फुट बॉल की डायरेक्शन में गया, यहाँ पे फ्रंट फुट हल्का-सा बस थोड़ा आगे आया, मेजर वेट बैक फुट पे रहा और रूम बना के उन्होंने इतने प्यारे तरीके से इसे कट की तरफ खेल दिया। क्योंकि ही इज़ एबल टू पिक द बॉल फ्रॉम द हैंड्स। और उसके बाद तीसरा शॉट जो और भी बेहतरीन एग्ज़ाम्पल देता है, फिर से आप देखेंगे रिलीज़ पॉइंट तक भी कोई ट्रिगर मूवमेंट नहीं। यहाँ पे फिर से जज किया कि बॉल फुलर है, पर पड़ के अंदर नहीं आएगी, बाहर जाएगी। तो आप फ्रंट फुट देख सकते हैं, बॉल की डायरेक्शन में नहीं गया, स्ट्रेट गया है, ताकि उन्हें थोड़ा-सा खुल के अपनी कलाइयों को यूज़ करने का मौका मिले। उसके बाद बॉल पड़ने के बाद जैसे ही बाहर गया, हाथों से बॉल की तरफ गए और अपने बॉटम हैंड को यूज़ करते हुए बॉल को तरीके से नीचे रखते हुए उन्होंने गाइड कर दिया। तो ये 3 शॉट क्लियर डेमोंस्ट्रेशन है कि दिस इज़ बैटिंग ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। जहाँ पहले में अंदर आती हुई बॉल पे पिच की तरफ जाके बॉल की खेला, दूसरे में लेंथ पकड़ा कि बॉल बाहर जा रही है, बैकफुट पे खेल के उसे चौका
में तब्दील किया और तीसरी बॉल जो फिर से बाहर जा रही थी, पर फुलर थी, वहाँ पे फ्रंट फुट को ओवर कमिट ना करते हुए, रूम देके अपनी कलाइयों के सहारे बॉटम हैंड को यूज़ करके चौके में कन्वर्ट किया। ये क्लासिकल एग्ज़ाम्पल है कि शुभमन गिल किस तरह के बैटर हैं, जहाँ स्पिन की बात है। स्टार्टिंग ऑफ हिज़ करियर में थोड़ा स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल होते थे क्योंकि उनका पैड बैट से आगे आता था। उसे उन्होंने पुणे टेस्ट मैच में जब सैंटनर ने उन्हें 2 बार एलबीडब्ल्यू किया, करेक्ट किया और जब अगला टेस्ट मैच खेलने गए, वो वानखेड़े में, वहाँ पे उन्होंने अपने पैड को पीछे रखा और बैट को आगे रखा। तो बहुत क्लियर डेमोंस्ट्रेशन है। टेक्नीक वाइज़ एक प्लेयर जो अपने आप को बारी-बारी एडजस्ट कर पा रहा है, वो है शुभमन गिल और क्लियरली आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि फाइनली हमें एक प्लेयर मिल गया है जो इंडियन क्रिकेट को लंबा सर्व कर सकता है। ओडीआईज़ में, टेस्ट में कहानी अलग लेवल पे जा चुकी है, पर इस आईपीएल उन्होंने ये भी दिखाया है कि हाँ, वो टी20 में भी अपनी बैटिंग को इवॉल्व कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ गैप्स हैं जो धीरे-धीरे भरेंगे, पर साइन्स अच्छे हैं कि अगर इंडिया का ओडीआई और टेस्ट कप्तान स्पिन को लेके एक इन्वेस्टेड प्लेयर दिख रहा है, तो शायद इंडियन क्रिकेट का होम पे फ्यूचर इतना बुरा नहीं है। जी हाँ, हम अभी साउथ अफ्रीका से हारे थे, पर अनफॉर्च्यूनेटली उन टेस्ट मैच सीरीज़ में शुभमन गिल इंजर्ड हो गए थे और उसका पार्ट नहीं बन पाए थे। तो वो भी एक शायद एक फैक्टर हो सकता है, जो इंडिया के अगेंस्ट काम किया। आपका इन सब के बारे में क्या मानना है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का बताएँ और क्या और चीज़ें आप सजेस्ट करना चाहेंगे, इसके बारे में वो भी प्लीज़ बताएँ। बने रहें चैनल्स के साथ। धन्यवाद।